वो अंडररेटेड हिल स्टेशन जो अगले 5 सालों में मसूरी और मनाली से ज्यादा फेमस हो सकते हैं। मनाली और मसूरी की भीड़ से थक चुके हो तो अगली ट्रिप यहाँ प्लान करो। नंबर 7, चौपटा उत्तराखंड। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं लेकिन भीड़ भाड़ से दूर एक शांत जगह चाहते हैं तो चौपटा आपके लिए परफेक्ट है। ये जगह केदारनाथ रेंज की गोद में बसी है और यहाँ से तुंगनाथ और चंद्रशिला जैसे ट्रैक शुरू होते हैं। हर सुबह यहाँ बादलों की चादर के बीच से सूरज झांकता है और हर शाम मंदिरों के घंटे हवा में घुल जाते हैं। यहाँ कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ पहाड़ों की आवाज है। आने वाले सालों में ये जगह नेचर लवर्स की पहली पसंद बनने वाली है। नंबर 6, पेलिंग सिक्किम। कंचनजंगा की बर्फ से ढकी चोटियों के बिल्कुल सामने बसा है ये छोटा सा स्वर्ग पेलिंग। यहाँ की हवाओं में ताजगी है और सुबह के नजारे किसी सपने से कम नहीं लगते। आप चाहे बौद्ध मठों में शांति ढूंढो या स्काई वॉक पर खड़े होकर रोमांच, पेलिंग हर तरह से आपका दिल जीत लेगा। अब यहाँ अच्छे होटल, रिसोर्ट्स और रोड नेटवर्क बनने लगे हैं, यानी कुछ ही सालों में ये सिक्किम का नया फेस बन सकता है। नंबर 5, येरकॉड तमिलनाडु। जब लोग ऊटी या मुन्नार जैसे हिल स्टेशन की भीड़ से थक जाते हैं तब येरकॉड जैसी जगह उन्हें सुकून देती है। ये हिल स्टेशन शेट्टाई हिल्स की गोद में बसा है जहाँ कॉफी बागान, झीलें और घने जंगल हर तरफ फैले हैं। यहाँ की लोकल मार्केट्स और सनराइज पॉइंट इतने जादुई हैं कि लोग एक बार आने के बाद बार बार वापस लौटते हैं। कम बजट में प्रीमियम एक्सपीरियंस देने वाली ये जगह अब ट्रैवल ब्लॉगर्स और कपल्स की हॉट फेवरेट बनती जा रही है। नंबर 4, अरक्कू वैली, आंध्र प्रदेश। अगर आप हरे भरे जंगलों और ट्राइबल कल्चर से जुड़ना चाहते हैं तो अरक्कू वैली आपके लिए है। यहाँ की बोर्रा गुफाएं, कॉफी म्यूजियम और ट्राइबल फूड आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। विशाखापट्टनम से इस वैली तक पहुँचने वाली ट्रेन जर्नी को भारत की सबसे खूबसूरत ट्रेनों में गिना जाता है। आने वाले दिनों में अगर साउथ इंडिया का कोई हिल स्टेशन नई ऊंचाई छूने वाला है तो वो यही है। नंबर 3, लैंसडाउन, उत्तराखंड। जब मसूरी और नैनीताल की भीड़ आपकी शांति छीन ले तो लैंसडाउन आपके लिए दवाई जैसा है। ब्रिटिश आर्मी के जमाने से बसे इस शहर में आज भी चर्च, पहाड़ी झीलें और जंगल वैसी ही खूबसूरती से सांस ले रहे हैं। यहाँ की सड़कों पर सन्नाटा नहीं, संगीत है। वीकेंड ट्रिप के लिए दिल्ली NCR से आसानी से पहुँचा जा सकता है और यही वजह है कि आने वाले सालों में ये एक मेनस्ट्रीम टूरिस्ट हब बन सकता है। नंबर 2, विजयनगर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की गहराइयों में छुपा ये हिल स्टेशन अभी ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन यकीन मानिए विजयनगर जैसी ट्रैकिंग, जंगल सफारी और ट्राइबल संस्कृति पूरे भारत में कहीं और नहीं मिलेगी। यहाँ तक पहुँचना आज मुश्किल है, लेकिन अगले 5 सालों में सड़कें, होम स्टे और ट्रैवल गाइड्स के जरिए ये जगह वो मुकाम पा सकती है जो आज मनाली या शिलांग के पास है। एक्सप्लोरर टूरिज्म का अगला ठिकाना यही हो सकता है। नंबर 1, सिटलाखेत, उत्तराखंड। अल्मोड़ा से थोड़ी ही दूर पहाड़ों के बीच छुपा हुआ एक सपना है सिटलाखेत। यहाँ ना भीड़ है, ना दुकानें, बस कुदरत की आवाज और आपके कदमों की गूंज। सूरज की पहली किरण जब यहाँ की घाटियों पर पड़ती है तो लगता है जैसे किसी पेंटिंग में जी रहे हों। यहाँ हर मोड़ पर शांति है, हर पेड़ के पीछे एक कहानी। आने वाले सालों में जब लोग असली हिमालयन सोलो ट्रैवल की तलाश करेंगे तो सिटलाखेत उनका ठिकाना जरूर बनेगा। दुनिया की 7 रहस्यमयी पत्थर की जगह जिनकी मिस्ट्री को आज तक साइंस भी नहीं सुलझा पाया है। ये पत्थर भले ही बोलते नहीं लेकिन हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। नंबर 7, चांदाया, चीन का अंडे देने वाला पर्वत। चीन के गुइजो प्रांत में मौजूद ये पहाड़ हर 30 साल में एक अजीब कारनामा करता है। इसके किनारों से गोल गोल पत्थर गिरने लगते हैं जैसे कोई चट्टान अंडे दे रही हो। इन्हें लोग स्टोन एग्स कहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये चट्टानों की परतें टूटने से बनते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये प्रोसेस इतनी रेगुलर क्यों है? आखिर हर 30 साल पर ही क्यों? इसका जवाब आज तक साइंस ढूंढ नहीं पाया है। ये पहाड़ अब तक भूगोल के रहस्यों में सबसे ऊपर बना हुआ है। नंबर 6, बाइगोंग पाइप्स, चीन। चीन के किंगहाई प्रांत में मौजूद ये अजीब संरचना और भी हैरान कर देती है। यहाँ के पहाड़ों में पाइप जैसी जालीनुमा संरचनाएं हैं। कुछ का मानना है कि ये प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं, तो कुछ इसे एलियन टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे प्राकृतिक कैल्साइट फॉर्मेशन कहा, लेकिन उनके पास भी सारे सवालों के जवाब नहीं है। ये पाइप आज भी रिसर्चर्स को उलझाए हुए हैं कि आखिर इतने परफेक्ट स्ट्रक्चर नेचुरल कैसे बन सकते हैं। नंबर 5, पोबिती कामानी, बुल्गारिया। बुल्गारिया के वर्ना शहर के पास मौजूद ये जगह प्लांटेड स्टोन्स के नाम से जानी जाती है। यहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच बड़ी बड़ी खड़ी चट्टानों की लाइंस हैं जो देखने में किसी प्राचीन खंडहर जैसी लगती हैं। इनके बनने के पीछे कभी गैस
गैस विस्फोट की थ्योरी दी गई तो कभी कोरल रीफ से तुलना की गई, लेकिन अब तक कोई भी इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया कि लाखों साल पहले इन पत्थरों का निर्माण कैसे और क्यों हुआ था। नंबर 4, पाटोमस्की क्रेटर, साइबेरिया, रूस। साइबेरिया के घने जंगलों में बना ये 40 मीटर ऊंचा पत्थरों का अजीब सा ढांचा आज भी रहस्य बना हुआ है। इसे फायर ईगल नेस्ट भी कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे उल्का का इम्पैक्ट मानते हैं तो कुछ गैस विस्फोट, कुछ तो इसे गुप्त ज्वालामुखी से जोड़ते हैं, लेकिन किसी के पास भी पक्के सबूत नहीं है। ये क्रेटर हजारों साल से इसी तरह खड़ा है और साइंस आज भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया है। नंबर 3, योनागुनी मोन्यूमेंट, जापान। जापान के ओकिनावा के पास समुद्र के नीचे 26 मीटर गहराई में मौजूद ये पत्थर के प्लेटफॉर्म और सीढ़ियां जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर आज भी बहस का मुद्दा हैं। कुछ इसे प्राकृतिक समुद्री चट्टान मानते हैं, जबकि कुछ इसे प्राचीन मानव सभ्यता का डूबा हुआ शहर कहते हैं। इसके सीढ़ीदार प्लेटफॉर्म और सीधी सीधी कटिंग देखकर वैज्ञानिक भी दंग हैं कि क्या वाकई नेचर ऐसा परफेक्शन कर सकता है। ये रहस्य आज भी समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। नंबर 2, आई ऑफ द सहारा, मॉरिटानिया। मॉरिटानिया के रेगिस्तान के बीचों बीच बना ये 28 मील चौड़ा गोलाकार पत्थर का ढांचा ऊपर से देखने पर किसी विशाल आंख जैसा लगता है। कुछ इसे उल्का का इम्पैक्ट कहते हैं तो कुछ भूवैज्ञानिक उठाव। कई लोगों का मानना है कि ये खोई हुई अटलांटिस सभ्यता का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन इसके ओरिजिन के बारे में आज तक कोई भी थ्योरी 100% साबित नहीं हो सकी है। ये सहारा की आंख आज भी वैज्ञानिकों को टेरराइज करती है। नंबर 1, स्टोनहेंज, इंग्लैंड। इंग्लैंड के विल्टशायर में बने इस प्राचीन पत्थर के घेरे को दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमयी मोन्यूमेंट कहा जाता है। करीब 5000 साल पहले बने इन 4 टन वजनी पत्थरों को यहाँ तक कैसे लाया गया, क्यों खड़े किए गए? क्या ये किसी ज्योतिषीय कैलेंडर का हिस्सा है या किसी अनजान पूजा विधि का केंद्र? इन सवालों के जवाब आज तक विज्ञान नहीं ढूंढ पाया है। स्टोनहेंज आज भी हर रिसर्चर के लिए रहस्य बना हुआ है। गर्मियों में मिलने वाले 10 ऐसे इंडियन फ्रूट्स जो हर किसी को गर्मियों में जरूर खाने चाहिए। नंबर 10, जामुन। गर्मियों की बात हो और जामुन का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। जामुन दिखने में जितना सिंपल लगता है उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा मीठा और थोड़ा कसैला सा होता है, लेकिन भाई साहब इसके फायदे पूरे शरीर को खुश कर देते हैं। जामुन ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में बेहद मददगार होता है। नंबर 9, फालसा। गर्मियों में अक्सर हर ठेले पर दिखने वाला फालसा छोटे साइज का जरूर होता है, लेकिन इसके फायदे बड़े ही दमदार हैं। ये फल शरीर को ठंडक देने में जबरदस्त होता है। जिन लोगों को अक्सर लू लग जाती है या बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनके लिए फालसा किसी नेचुरल एनर्जी ड्रिंक से कम नहीं। इसका जूस बनाओ, थोड़ा सा काला नमक डालो और एक बार पी लो, फिर गर्मी कितनी भी हो शरीर ठंडा ही रहेगा। नंबर 8, आम। अब भले ही ये सबसे कॉमन गर्मी का फल हो, लेकिन बिना आम के गर्मी अधूरी लगती है। आम इंडिया में सिर्फ फल नहीं है, ये लोगों की यादों से जुड़ा एक इमोशनल कनेक्शन है। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अल्फांसो, सिंधुरी, हर वैरायटी का अलग ही मजा होता है। आम में विटामिन ए और सी दोनों होता है, जो स्किन, बाल और आंखों के लिए बेहतरीन है। नंबर 7, खिरनी। अब ये नाम थोड़ा अनफेमस जरूर है, लेकिन जो लोग इसे जानते हैं वो इसके दीवाने होते हैं। खिरनी दिखने में छोटा होता है और इसका रंग पीला नारंगी सा होता है। गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए और अंदर से मजबूती देने के लिए ये बेहद काम का फल है। इसमें आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे तत्व मौजूद होते हैं, जो बॉडी को एनर्जी देते हैं और इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। नंबर 6, लोक्वेट फ्रूट। लोक्वेट या लोकैट, इसे जो भी कहो, इसका टेस्ट शानदार होता है। ये छोटा सा पीले रंग का फल खाने में बहुत जूसी होता है और खट्टा मीठा फ्लेवर दे जाता है। लकाट में फाइबर काफी होता है, जिससे पाचन तंत्र मजबूत होता है और कब्ज जैसी समस्या दूर रहती है। नंबर 5, शहतूत। शहतूत एक ऐसा फल है जो जितना कम बिकता है उतना ही खास होता है। ये सफेद और काले 2 रंगों में आता है और दोनों ही वैरायटी सुपरहिट है। शहतूत का टेस्ट स्वीट और थोड़ा टैंगी होता है। इसमें रिस्वेरेट्रॉल नाम का एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हार्ट हेल्थ को जबरदस्त बनाता है। ये शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है और खून को भी साफ करता है। नंबर 4, संतरा। अब भले ही संतरे की पॉपुलैरिटी विंटर में ज्यादा हो, लेकिन गर्मियों में मिलने वाले इंडियन संतरे भी कम नहीं होते। इनका टेस्ट मीठा होता है और इनमें भरपूर विटामिन सी होता है, जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। गर्मी में जब शरीर सुस्त पड़ने लगता है, तब संतरे का जूस एकदम रिफ्रेशिंग फील देता है। नंबर 3, पलाश का फल। पलाश के फूल तो आपने देखे होंगे, लेकिन इसका फल बहुत कम लोगों को पता होता है। गर्मी में पलाश का फल
एक नेचुरल बॉडी कूलर का काम करता है। ये शरीर में गर्मी को कम करता है, डाइजेशन ठीक करता है और पेशाब की जलन जैसी दिक्कतों में राहत देता है। नंबर 2, आइस एप्पल। साउथ इंडिया से आने वाला ये फल अब नॉर्थ इंडिया में भी पॉपुलर हो चुका है। ताड़ का फल यानी आइस एप्पल देखने में ट्रांसपेरेंट होता है और खाने में ठंडक का एहसास देता है। गर्मी में जब लू लगने का डर हो या डिहाइड्रेशन महसूस हो रहा हो, तब ये फल एकदम रामबाण है। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो बॉडी को हाइड्रेट करता है और पेट को ठंडा रखता है। नंबर 1, काले बेर। गर्मी में मिलने वाला ये फल बेहद सस्ता लेकिन सुपर हेल्दी होता है। काले बेर दिखने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन इसके फायदे इतने हैं कि ये एक सुपर फ्रूट की कैटेगरी में आ जाता है। ये खून को साफ करता है, पाचन ठीक करता है और लिवर को मजबूत बनाता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। हमारे चैनल ग्रोविंग इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।